19 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक ओवैसी विशाल जनसभा को करेंगे आयोजन, वक्फ के खिलाफ जनसभा। ओवैसी का बयान, वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक, अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन। ओवैसी बोले, वक्फ कानून संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों के लिए खतरा साबित होगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वक्फ को लेकर बयान, बोले वक्फ के नाम पर जमीनों का अतिक्रमण। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी बोले सीएम योगी, वक्फ को लेकर भड़काई जा रही है हिंसा। मालदा में 500 लोगों ने ली शरण, हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद से मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चों ने ली है शरण। पटना में अंबेडकर कार्यक्रम में बोले नीतीश कुमार, हमने सब जाति के लिए काम किया। नीतीश बोले, कमी का किया गया समाधान, दलितों और महादलितों के लिए किया गया काम, मुस्लिम समाज के कल्याण पर हमेशा दिया जोर। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, बाबा साहेब के आदर्शों पर शासन भीम संवाद में उमड़ी भीड़ बता रही है, आगे क्या होने वाला है। अमित शाह और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर धन आवंटन का मुद्दा उठाया। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई खत्म, कई घंटे चली बैठक, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत की वर्किंग कमेटी की बैठक। हजारों की संख्या में देश के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि वर्किंग कमेटी की बैठक में हुए शामिल। जमीयत ने वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, वहीं बैठक में कानून के लागू होने पर मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर हुई चर्चा। जमीयत की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगली रणनीति का ऐलान। मुर्शिदाबाद में एनआईए जांच की मांग के बाद बीजेपी ने मुर्शिदाबाद और सीमावर्ती राज्यों में अस्पा लगाने की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 जवान भी घायल। मालदा पलायन करने को मजबूर हुए लोग। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 17 अप्रैल तक केंद्र और ममता सरकार से जवाब मांगा। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। बीजेपी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बात, सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम, सीएम ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा, यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता पर बोला हमला, बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता से इस्तीफे की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सीएम ममता पर किया पलटवार, कहा ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को जिहादियों के हाथों में सौंप दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी राज्य सरकार पर साधा निशाना, मुर्शिदाबाद को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही, कहा हिंदुओं की हत्या की गई फिर भी बंगाल के डीजीपी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम का बयान, बीजेपी के उकसावे के कारण मुर्शिदाबाद में लोग अशांति फैला रहे। 26/11 के हमले में मास्टरमाइंड तव्वुर राणा से आज लगातार 30वें दिन होगी पूछताछ, 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में है राणा। सूत्रों के मुताबिक राणा से एनआईए ने पूछे 18 अहम सवाल। पूछताछ के दौरान राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हाफिज सईद को लेकर उगले कई राज। सूत्रों के मुताबिक तव्वुर राणा का एक अहम गवाह से कराया जा सकता है सामना, एनआईए ने गवाह के बारे में गुप्त रखी है जानकारी। राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है एनआईए, साइंटिफिक टेस्ट भी कराने पर हो सकता है विचार। सूत्रों के मुताबिक राणा ने डेविड हेडली की कई तरीकों से की मदद, दोनों के बीच 230 से ज्यादा फोन कॉल की जानकारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में हनुमान जयंती पर माहौल खराब करने की कोशिश, पवई में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर फेंके गए मांस के टुकड़े। मांस के टुकड़े मिलने पर कुछ देर बंद रही शोभा यात्रा, मौके पर हंगामे को शांत करने पहुंची पुलिस। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन ने धुलवाई सड़क। फिलहाल गुना कलेक्टर ने पूरी तरह से शांति और व्यवस्था बनी रहने की बात कही, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। हिंदू पक्ष की तरफ से कराई गई एफआईआर, बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ बब्बर ने दर्ज कराया मामला।
बीजेपी नेताओं को आईएसआई एजेंट बताने वाले पोस्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बोले दिग्विजय सिंह ने सनातन का अपमान किया, भगवा आतंकवाद कहा। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो के आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। बदमाश जग्गा सिंह और मंजितर सिंह गिरफ्तार। तमिलनाडु में बीजेपी ने बदला प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने ली अन्नामलाई की जगह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इस गठजोड़ की वजह सत्ता की भूख, ये असफल होगा। तमिलनाडु के वन मंत्री ने अपने विवादित टिप्पणी को लेकर मांगी माफी। सीएम स्टालिन ने पोनमुंडी को पार्टी के उप महासचिव पद से भी हटाया था। तमिलनाडु के राज्यपाल पोनमुंडी की अभद्र भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहते नजर आए कि किसी भी तरह से इस तरह की बयानबाजी स्वीकार्य नहीं। यूपी से बाहर भी बढ़ रही है जयंत चौधरी की सियासी ताकत। कई राज्यों में नेता आरएलडी में हुए शामिल। 14 अप्रैल से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू करेगा दल। गृहमंत्री अमित शाह आज जाएंगे भोपाल। राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। संभल डीएम ने दरगाह और वक्फ भूमि अतिक्रमण से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। जांच में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिस जमीन पर दरगाह स्थित है क्या वो वक्फ की संपत्ति है। आज से कानपुर के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के नवनिर्वाचित 4 मंजिला क्षेत्रीय कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के ऐतिहासिक चौक थाने का किया निरीक्षण। तैनात पुलिसकर्मियों से समझा कामकाज का तरीका। नए वक्फ कानूनों के समर्थन में आए श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के वादी महेंद्र प्रताप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते नजर आए। याचिका अपने पक्ष रखने की मांग। आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया। एक फोटो शेयर करते हुए कहा, सीएम के पति चला रहे हैं सरकारी कामकाज, क्या उन्हें शासन चलाना नहीं आता? आपके आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके इन आरोपों का जवाब देते हुए सीएम रेखा का अपमान बताया, साथ ही कुछ सवाल किए। जालंधर में बीजेपी नेता मनोहर कालिया के घर ग्रेनेड फेंकने वाला मुख्य आरोपी सैदुल आमीन दिल्ली से गिरफ्तार। आतंकी कनेक्शन की भी हो रही जांच। सुखबीर सिंह बादल का फिर से श्रोमणी अकाली दल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी का तंज। कहा, पारिवारिक दल बनकर रह गई है पार्टी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बैसाखी के मौके पर लोगों ने पावन कुंड में स्नान कर लगाई अरदास। रूपनगर के आनंदपुर साहिब में लगा सिख श्रद्धालुओं का तांता। अरदास लगाने के लिए कतारों में लगे दिखे लोग। बैसाखी के मौके पर हरियाणा के सीएम ने आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। सीएम ने लगाई अरदास। गुरुग्राम में भी बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने सभा को किया संबोधित। हरिद्वार में भी दिखी बैसाखी की रौनक। लोगों ने इस पावन मौके पर गंगा में किया स्नान। देश भर से आए लोगों ने की शांतिपूर्ण जीवन की कामना। प्रयागराज में तेज हवा के साथ हुई बारिश। आगे भी तूफानी बारिश होने के आसार। भिवानी में भी मौसम में बदला मिजाज। तूफान के साथ जमकर हुई बारिश, फसलों को काफी नुकसान। हापुड़ में बारिश ने तबाह की आम की ताजा फसल, किसान हुए परेशान। हरियाणा की कैथल में मंडी में घुसा बारिश का पानी, गेहूं की फसल बर्बाद। ओडिशा के मयूरभंज में भयंकर तूफान ने कार्यक्रम में लगे स्टॉल टूटे। प्रशासन ने चैत्र पर्व उत्सव पर कार्यक्रम रोका। असम के बुंगाई गांव में चर्चित भूटानी हत्या मामले में खुलासा। 2 हत्यारों को किया गया गिरफ्तार। अलवर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों हुए घायल। एक महिला की दर्दनाक मौत। खेत में काम कर रहे सभी लोग। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। अपराधियों ने दिन दहाड़े 5 गोली मारकर बीच सड़क पर मार डाला। सहरसा में धड़ से अलग कर ले भागा सिर ढूंढने में जुटी है पुलिस। जालंधर में पुलिस को रॉकेट लॉन्चर हुआ बरामद। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में बांग्लादेशी होने के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये वही भयावह स्थिति।